नमस्कार दोस्तों, राजस्थान क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज पढ़ेंगे अपने बीकानेर का राठौड़ वंश। बीकानेर के राठौड़ वंश के जितने भी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए हैं उन सभी प्रश्नों के अपन बेका सहित चर्चा करेंगे। और दोस्तों आपका स्वीट का पेपर जो है वो अच्छा गया होगा। देखिए दोस्तों, जितने भी अपन ने क्विज की थी आमेर राजवंश, मेवाड़ राजवंश और जोधपुर का राठौड़ वंश, 1857 की क्रांति, प्रजामंडल और भी थे जो कि राजस्थान जीके से संबंधित टॉपिक थे। उन सभी टॉपिक्स में से सीट के पेपर में अपन ने जितने भी टॉपिक करवाए हैं उनमें से लगभग सभी प्रश्न जो है वो देखने को मिले हैं। ठीक है, तो ये जो क्लास है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इसलिए अंत तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, इससे पहले कि अपन क्विज शुरू करें, अगर आपने बीकानेर का राठौड़ वंश नहीं पढ़ा है तो आप क्विज को ना देखें, पहले बीकानेर का राठौड़ वंश जो आप पढ़ के आए उसके बाद ही क्विज को सोल्व करें। अगर आप बीकानेर का राठौड़ वंश आपको कुछ पता ही नहीं है तो आप कहाँ से उनके प्रश्न सही कर पाओगे, इसलिए पहले जो है वो बीकानेर का राठौड़ वंश को आप एक बार पढ़िए अच्छे से, उसके बाद ही क्विज लगाइए। ठीक है दोस्तों, शुरू कर दें बीकानेर का राठौड़ वंश। क्वेश्चन है, बीकानेर के मथेरन समुदाय के संबंध में दिए गए निम्नलिखित कथनों को सावधानी से पढ़िए। बीकानेर चित्रशैली में विकास में इसका प्रचुर योगदान है, सही है। महाराजा अनूप सिंह के काल में मथेरन समुदाय को संरक्षण मिला। मथेरन विशेष शासकों के व्यक्तिगत चरित्र उकेरने के लिए जाने जाते हैं। मथेरन जो अपने आप को महात्मा भी कहते हैं और ये क्या है, एक जैन समुदाय है। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कितने जो है वो सही है। तो देखिए दोस्तों, इसमें से जो मथेरन समुदाय है ये चित्र उकेरने के लिए प्रसिद्ध हैं और ये एक जाति है। तो इसमें से सारे जो कथन हैं वो सही हैं, क्योंकि ये बीकानेर चित्रशैली के विकास में इनका प्रचुर योगदान है। अनूप सिंह जी के काल में जो बीकानेर चित्रशैली है उसका स्वर्णकाल माना जाता है। तो मथेरन समुदाय को इनके काल में संरक्षण मिला है। मथेरन विशेषकर शासकों के व्यक्तिगत चित्र उकेरने में लिए जाने जाती है। ठीक है, मथेरन जो अपने आप को महात्मा भी कहते हैं और ये जैन समुदाय है, ये बात भी सत्य है। तो इसमें अपना ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राजा ने राज्य में जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया था? जूनागढ़ किला, पहली बात तो ये कि कहाँ पर है ये आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन देखते हैं अपन, कामरान मिर्जा, राजा राय सिंह, राव बिक्का या बाबर। तो देखिए दोस्तों, जूनागढ़ किला कहाँ है? तो जूनागढ़ जो किला है वो बीकानेर में स्थित है, बीकानेर में। और इसका निर्माण बीकानेर नहीं करवाया था, आपको अगर पता ना हो तो। बीकानेर इसका निर्माण नहीं करवाया था जूनागढ़ किले का। इसका निर्माण जो है वो राजा राय सिंह ने करवाया था। राजा राय सिंह कौन थे? तो राजा राय सिंह जो है ये कल्याणमल के पुत्र थे, राव कल्याणमल उनके पुत्र थे राय सिंह, और इनके भाई थे पृथ्वीराज, जिन्होंने बेली किशन रुक्मणी लिखी थी। और जो जूनागढ़ किला है इसका निर्माण कब करवाया गया था? तो जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया गया था 1594। 1594 में जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, करणी माता के आशीर्वाद से करणी माता ने यहाँ की नींव का पत्थर रखा था, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। बीकानेर के महाराजा राय सिंह गद्दी पर कब बैठे थे? तो 1612, 1585, 1574 या 1541। तो देखिए दोस्तों, बीकानेर के जो महाराजा राय सिंह है जो कि कल्याणमल के पुत्र थे, महाराजा कल्याणमल के पुत्र थे राय सिंह, ये गद्दी पर बैठे थे, बीकानेर की गद्दी पर बैठे थे 1574 में। 1574 में ये बीकानेर की गद्दी पर बैठे थे। इससे पहले जो है कार्यभार संभाल रहे थे, तो वो संभाल रहे थे जोधपुर का। जोधपुर पे अकबर ने शासन किया था। चंद्रसेन जो है उनको जोधपुर से निष्कासित कर दिया गया था, भगा दिया गया था, जोधपुर पे अधिकार कर लिया गया था। तब जो बीकानेर के राय सिंह है ये जोधपुर को संभाल रहे थे। ठीक है, तो 1574 में जो है वो बीकानेर के राजगद्दी पर बैठे थे राय सिंह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा रचित पुस्तक का नाम आपको याद रखना है। वैली कृष्ण रुक्मणी किस भाषा में लिखी गई है?
पिंगल भाषा, डिंगल भाषा, मारवाड़ी या संस्कृत। तो देखिए दोस्तों, जो वैली कृष्ण रुक्मणी जी है, इसको दुर्साहडा ने क्या कहा है, इसको 5वां वेद और 19वां पुराण कहा है दुर्साहडा ने वैली कृष्ण रुक्मणी जी को, ठीक है। और जो पृथ्वीराज राठौड़ है, ये पुस्तक जो है वो डिंगल भाषा में लिखी हुई है, और डिंगल भाषा में लिखी होने के कारण पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हीरोस कहा है। किसका हीरोस? डिंगल का हीरोस कहा है पृथ्वीराज राठौड़ को, ठीक है। जो डिंगल और पिंगल ये दोनों पश्चिमी मारवाड़ी भाषाएं हैं। पिंगल जो कि पूर्वी एरिया में बोली जाती है, डिंगल जो कि पश्चिमी एरिया में बोली जाती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। कतिपय राजपूत शासकों की सूची नीचे दी जा रही है, इनमें से किन्हीं दो का चयन करें जिन्होंने मुगलों की सहयोग किया था या मुगलों की सेवा की थी। तो राणा सांगा, चंद्रसेन, मान सिंह या राय सिंह। देखिए दोस्तों, राणा सांगा इसमें सही आंसर नहीं होगा, चंद्रसेन भी इसमें सही आंसर नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों ने मुगलों की सेवा नहीं की थी, अधीनता स्वीकार नहीं की थी, ठीक है। लेकिन जो आमेर के मान सिंह हैं, इन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। राय सिंह जी बीकानेर के हैं, इन्होंने भी मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी, ठीक है। तो ये दोनों इसमें सही आंसर हो जाएंगे, 3 और 4। तो 3 और 4 ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बीकानेर के प्रसिद्ध किले का निर्माता किसे कहा जाता है? राय सिंह। राय सिंह अपना सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने बनवाया था 1594 में बीकानेर का जूनागढ़। और जूनागढ़ किले पर जो जयमल और फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां हैं, वो भी राय सिंह जी के द्वारा लगाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूनागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? तो ये बीकानेर में स्थित है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बीकानेर के राय सिंह ने 2 मुगल बादशाहों की सेवा की थी। तो हुमायूं अकबर और जहांगीर और शाहजहां और औरंगजेब। देखिए दोस्तों, किसने 2 मुगल बादशाहों की सेवा की थी? राय सिंह जी ने। कौन कौन से थे? तो राय सिंह जी कल्याणमल के पुत्र थे, और कल्याणमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। अकबर की अधीनता स्वीकार की थी कल्याणमल जी ने। 1570 का जो नागौर दरबार लगा था, उसमें गए थे बीकानेर की तरफ से, और अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तथा इनके जो 2 पुत्र थे कल्याणमल के, कौन? एक तो राय सिंह और एक पृथ्वीराज। तो इन दोनों को अकबर की सेवा में भेजा था। तो ये वही राय सिंह जी, इन्होंने 2 मुगल बादशाहों की सेवा की थी। एक तो की थी अकबर की, और एक की थी सलीम जहांगीर की, जो कि अकबर का पुत्र था, ठीक है। आगे चलते हैं। बीकानेर के कौन से शासक को उनकी वीरता से प्रभावित होकर औरंगजेब ने माही भारतीब की उपाधि दी थी? राव दलपत सिंह, राव सूर सिंह, राव कल्याण सिंह या राव अनूप सिंह। तो देखिए दोस्तों, जो औरंगजेब है, इसके शासनकाल के समय थे यहाँ पर अनूप सिंह जी। अनूप सिंह जी औरंगजेब के साथ युद्ध अभियानों में थे, और औरंगजेब जब भारत में मंदिर तोड़ो अभियान चला रहा था, तब भी बीकानेर के अनूप सिंह जी औरंगजेब के साथ थे। और ये जितने भी मंदिर तोड़े गए थे, उनकी जो प्रतिमाएं थी, उन सभी प्रतिमाओं को एकत्रित करने का काम किसने किया था? ये राव अनूप सिंह जी ने किया था। उन सभी प्रतिमाओं को ये बीकानेर लेकर आए थे, और बीकानेर में इन्होंने एक मंदिर बनाया था, और उन सभी प्रतिमाओं को उस मंदिर में स्थापित किया था। इसलिए बीकानेर में जो है वो 36 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर कहा जाता है, बीकानेर में बना हुआ है, अनूप सिंह जी के द्वारा बनाया गया था। और इन्हीं अनूप सिंह जी की वीरता से प्रभावित होकर के जो औरंगजेब है, उन्होंने इनको माही भारतीब की उपाधि दी थी। ये आपको याद रख। बीकानेर के महाराजा राय सिंह ने मुगल बादशाह अकबर के कहने पर किस मंदिर की स्थापना की थी? तो माँ भद्रकाली, केला देवी का मंदिर, उषा मंदिर या कुंभस्वामी मंदिर। तो देखिए दोस्तों, जो केला देवी का मंदिर है, ये तो है करौली में। कुंभस्वामी मंदिर ये चित्तौड़गढ़ में है। उषा मंदिर भी नहीं है यहाँ पर। तो ये माँ भद्रकाली का मंदिर, माँ भद्रकाली के मंदिर में इन्होंने अकबर के कहने पर इसकी स्थापना की थी बीकानेर में, ठीक है। आगे चलते हैं। बीकानेर के किस शासक ने
सुमेलगिरी के युद्ध में शेरशाह सूरी की सहायता की थी? राय सिंह ने, करण सिंह ने, सूरत सिंह ने या राव कल्याणमल ने? देखिए दोस्तों, गिरी सुमेल का युद्ध जो है वो हुआ था मालदेव और शेरशाह सूरी, ठीक है, इनके मध्य हुआ था। और मालदेव जो है वो जोधपुर का शासक था, जोधपुर का शासक था मालदेव। और मालदेव ने जो है वो राव कल्याणमल के पिता थे राय सिंह, बीकानेर के शासक थे इस समय। तो राय सिंह जी को युद्ध में इनकी हत्या कर दी थी, राय सिंह जी की। मालदेव के सेनापति थे जेता और कोपा, इन दोनों के द्वारा राय सिंह जी की हत्या कर दी गई। तो राय सिंह जी की हत्या करने के बाद जो राव कल्याणमल है वो बीकानेर का शासक बना था, बीकानेर का शासक बना। और राव कल्याणमल जो है वो शेरशाह सूरी के पास चला गया बीकानेर राज्य लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पर मालदेव का अधिकार हो गया था। शेरशाह सूरी के पास जाकर के इन्होंने ही जो है शेरशाह सूरी को उकसाया था मालदेव से युद्ध करने के लिए। और मालदेव से युद्ध किया था शेरशाह सूरी ने, गिरी सुमेल का युद्ध, जिसको जेतारण भी कहा जाता है। जेता जो इसका सेनापति था मालदेव का, उसके गांव के समीप ही ये युद्ध हुआ था। तो सुमेलगिरी का युद्ध भी कहते हैं और जेतारण का युद्ध भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें राव कल्याणमल ने शेरशाह सूरी की सहायता की थी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्यों की थी? क्योंकि जो मालदेव है वो राव जय सिंह है, राय सिंह कल्याणमल के पुत्र हैं। और कल्याणमल के पिता कौन है? तो ये हत्या की थी मालदेव ने। और इसी का बदला लेने के लिए उनके पुत्र कल्याणमल ने शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की तथा शेरशाह सूरी से गिरी सुमेल का युद्ध करवाया मालदेव के विरुद्ध, ठीक है। और उसमें साथ दिया था राव कल्याणमल ने, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर के किस प्रसिद्ध शासक ने जीवन पर्यंत मुगलों की सेवा की थी? राव कल्याणमल, महाराजा राय सिंह, महाराजा करण सिंह या राव जैत सिंह? तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा महाराजा राय सिंह, ठीक है दोस्तों। राव कल्याणमल ने 1576 में अकबर के नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार की तथा अपने दो पुत्रों को, एक तो महाराजा राय सिंह को और एक पृथ्वीराज राठौड़ को, दोनों को जो है अकबर के अधीन भेज दिया था उनकी सेवा में। तो तभी से महाराजा राय सिंह ने अकबर की मुगलों की सेवा की थी, ठीक है। और जो कल्याणमल है इनके पिता कौन है? तो इनके पिता राव जैत सिंह है और कल्याणमल का पुत्र कौन है? तो राय सिंह है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर शहर राव बीका के द्वारा बसाया गया था। राव बीका जो है वो जोधपुर का जो जोधा है उसका 5वां पुत्र है राव बीका। और ये नाराज होकर के बीकानेर चला आया था। और बीकानेर में जो है वो बीकानेर की स्थापना की थी इसने 1488 में बीकानेर शहर इसने बसाया था आका तीज के दिन, अक्षय तृतीया थी उस दिन। तो ये भी आपको याद रखना है कि अक्षय तृतीया को राव बीका ने बीकानेर शहर की स्थापना की थी। अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि अक्षय तृतीया जो है वो कब आती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो बाल विवाह है वो अक्षय तृतीया को ही किए जाते हैं, अणबुझ सावा जिसको कहा जाता है। तो आपको बताना है कि वो कब आता है। आगे चलते हैं, करणी माता का मंदिर बनवाया राव जैत सिंह ने, राव बीका ने, राय सिंह ने या पृथ्वीराज राठौड़ ने? किसने बनवाया था? बताइए दोस्तों, किसके द्वारा बनाया गया था करणी माता का मंदिर? तो करणी माता का जो मंदिर है वो राव बीका के द्वारा बनाया गया था। राव बीका ने करणी माता का मंदिर बनाया था। करणी माता के आशीर्वाद से इसने बीकानेर शहर की स्थापना की थी, ठीक है। करणी माता को किरनल कल्याणी भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है, पृथ्वीराज राठौड़ नागौर दरबार में अकबर की सेवा में कब आया था? पृथ्वीराज राठौड़ नागौर दरबार में अकबर की सेवा में कब आया था? तो ये जब अकबर ने नागौर दरबार लगाया था जब ही आया था। अकबर ने नागौर दरबार कब लगाया था ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रत्येक एग्जाम में, एक ना एक एग्जाम में देखने को मिलता है। 1570 में अकबर के द्वारा नागौर दरबार लगाया गया था शुक्र तालाब के पास में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राव लूणकर्ण ने कलयुग का कर्ण किस रचना में कहा गया है? राव लूणकर्ण को किस रचना में कहा गया है? राव जैत छंद में, अचलदास खिचड़ी वचनिका में, कानड़ दे प्रबंध में या वेली किशन रुक्मणी में? तो बताए दोस्तों, राव जैत छंद में
या किस में कहा गया है? तो ये राव जयसिरोचंद। राव जयसिराचंद में राव लूणकरण को कलयुग का करण कहा गया है। राव जयसिरोचंद जो ग्रंथ है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये बिट्टू सुजा। बिट्टू सुजा के द्वारा राव जयसिरोचंद ग्रंथ लिखा गया है। और कलयुग का करण क्यों कहा गया है? तो दानशीलता के कारण जो है वो राव लूणकरण को कलयुग का करण कहा गया है। आगे चलते हैं। राजस्थान के एकमात्र राजा जिन्होंने लंदन में तीनों सम्मेलन में भाग लिया, महाराजा डूंगर सिंह, गंगा सिंह, सरदार सिंह और अनूप सिंह। तो एक ही महाराजा हैं, वो है महाराजा गंगा सिंह। गंगा सिंह ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। गंग नहर का निर्माण भी इन्हीं के द्वारा करवाया गया था। राजस्थान के भागीरथ के नाम से जाने जाते हैं गंगा सिंह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है? तो गंगा सिंह जी को गंग नहर का निर्माण करवाया था, इसलिए इनको आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतिरे की राड़ करण सिंह और अमर सिंह राठौड़ के बीच हुई, इन दोनों का संबंध किन रियासतों से था? मतिरे की राड़, देखिए दोस्तों, मतिरा जो है वो तरबूज को कहा जाता है और ये बीकानेर है और ये नागौर है। तो इन दोनों रियासतों के मध्य मतिरे की राड़ हुई थी। मतिरे यहाँ लगे और इनकी बेलें नागौर में चली गई। तो इन्हीं तरबूजों के लिए लड़ा गया था। वास्तव में ये तरबूजों की राड़ नहीं थी, बाकी ये जो ये सीमा विवाद था एक, तो सीमा विवाद के लिए ये राड़ हुई थी, ये युद्ध हुआ था। ये युद्ध जो है वो जोधपुर के तो थे करण सिंह जी और नागौर के कौन थे? नागौर के थे अमर सिंह जी। तो जोधपुर के करण सिंह और नागौर के अमर सिंह, इन दोनों के मध्य ये युद्ध हुआ था। मतिरे की राड़ कब हुई थी? तो ये 1644 को, याद रखना है आपको, 1644 को हुई थी। देखिए दोस्तों, 1544 को जो है वो जैतारण हुआ था। गिरी सुमेल का युद्ध मालवा के मालदेव थे, कहाँ के? जोधपुर के, और शेरशाह सूरी, इनके मध्य हुआ था जैतारण 1544 को। और 1644 को क्या हुआ था? 100 साल बाद मतिरे की राड़। ठीक है, याद रखना है। बीकानेर चित्रकला शैली में का स्वर्ण युग समय माना जाता है, यानी कि बीकानेर चित्रकला शैली है उसका स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? किसके काल को कहा जाता है? राय सिंह, अनूप सिंह, गंगा सिंह या सरदार सिंह? तो देखिए दोस्तों, अनूप सिंह जी का जो काल है वो बीकानेर चित्रशैली का स्वर्ण काल कहलाता है, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। राय सिंह को राजपुताने का करण किसने कहा था? बिट्टू सुजा, मुंशी देवी प्रसाद, गौरीशंकर ओझा या दशरथ शर्मा? देखिए दोस्तों, जो मुंशी देवी प्रसाद हैं इन्हीं के द्वारा राय सिंह जी को राजपुताने का करण कहा गया है। क्यों कहा गया है? तो इनके समय अकाल पड़ा था और अकाल पड़ने की स्थिति में प्रजा के लिए इन्होंने दुर्ग के द्वार जो है वो खोल दिए थे और भरपूर दान धर्म किया था प्रजा के लिए। तो इसी कारण से इनको राजपुताने का करण कहा गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर का प्रथम शासक जिसने मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए, ये भी आपको याद रखना है। राय सिंह, बीकाजी, मोटा राजा उदय सिंह या कल्याणमल? तो कौन था जिसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? इसका सही आंसर क्या होगा बताइए दोस्तों। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कल्याणमल। डी नहीं, इसमें सी सही होगा, कल्याण, ये मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह ये जोधपुर के थे, लेकिन कल्याणमल ये बीकानेर के थे। अपन से बीकानेर की पूछा है तो बीकानेर में कल्याणमल सही हो जाएगा, और अगर जोधपुर की पूछता है तो इसमें हो जाएगा मोटा राजा उदय सिंह। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर का एकमात्र शासक जिसने 1857 की क्रांति में रियासत से बाहर अंग्रेजों की सैन्य सहायता दी थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सा शासक था? राय सिंह, बीकाजी, डूंगर सिंह या सरदार सिंह? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सरदार सिंह। सरदार सिंह ने अंग्रेजों की सहायता न कि रियासत में, बाकी रियासत के बाहर जाकर भी इन्होंने की थी। आगे चलते हैं। पित्थल कहा गया है महाराणा प्रताप को, पृथ्वीराज राठौड़ को, राय सिंह को या लूणकरण को? देखिए दोस्तों, पाथल और पित्थल
किसकी रचना है? कन्हैयालाल सेठिया की। और इसमें पाथल का मतलब होता है महाराणा प्रताप और पित्थल का मतलब होता है पृथ्वीराज राठौड़। ठीक है, तो पित्थल किसको कहा गया है? पृथ्वीराज राठौड़ को। ठीक है, आगे चलते हैं। जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया था तो राय सिंह जी ने। राय सिंह जी ने जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया था, यह आपको पता है 1594 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योतिष रत्नमाला ग्रंथ की रचना किसने की थी? राय सिंह, अनूप सिंह, सरदार सिंह या लूणकरण? तो ज्योतिष रत्नमाला जो ग्रंथ है किसके द्वारा लिखा गया है? ये राय सिंह जी के द्वारा लिखा गया है, ज्योतिष रत्नमाला। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राय सिंह प्रशस्ति स्थित है देशनोक में, भटनेर दुर्ग में, जूनागढ़ में या लालगढ़ में? राय सिंह प्रशस्ति, तो राय सिंह प्रशस्ति बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग में स्थित है, जिसमें बीकानेर के राठौड़ों का इतिहास वर्णित है राय सिंह प्रशस्ति में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह शासक जिसने मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने का करण की संज्ञा दी थी? मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने का करण किसको कहा गया था? राय सिंह जी को कहा गया था। मुंशी देवी प्रसाद ने इनको कहा था राजपुताने का करण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक को चीन युद्ध में भाग लेने पर चीनी पदक से सम्मानित किया गया था? जसवंत सिंह, गंगा सिंह, राणा सांगा या राणा गंगा? तो देखिए दोस्तों, गंग नहर का निर्माता गंगा सिंह को कहा जाता है। चीनी युद्ध में चीनी पदक से सम्मानित जो किया गया था, गंगा रिसाला जिनकी टुकड़ी थी, ऊँटों की टुकड़ी, वो गंगा सिंह की थी। और इस युद्ध में भाग भी गंगा सिंह के द्वारा लिया गया था। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में जो भाग लिया था वो गंगा सिंह ने लिया था। तो गंगा सिंह के बारे में आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने बीकानेरी ऊँटों की रिसाला सेना को संकित किया, जिसे गंगा रिसाला के नाम से जाना जाता है, और यह सेना द्वितीय विश्व युद्ध में उपयोगी हुई? तो गंगा सिंह जी जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने गए थे, लड़ने गए थे। गंगा रिसाला इनकी सैनिक टुकड़ी थी, जो कि ऊँटों की सैनिक टुकड़ी थी ये। आगे चलते हैं। किस शासक को दानशीलता के कारण कलयुग का कर्ण भी कहा जाता है? तो राव लूणकरण। लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा जाता है। और राजपुताने का कर्ण किसको कहा जाता है? राय सिंह जी को। ये आपको दोनों का अंतर याद रखना है। कलयुग का कर्ण लूणकरण, कलयुग का कर्ण लूणकरण। ठीक है, और राजपुताने का राय सिंह जी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर के किस शासक ने मुगलों की जीवन पर्यंत सेवा की थी? तो मुगलों की सेवा करने वाला शासक कौन था? राय सिंह जी। मैंने आपको बताया था कि कल्याणमल के पुत्र थे, और कल्याणमल ने छोटी अवस्था में इनको अकबर के सेवा में भेज दिया था, राय सिंह जी को और पृथ्वीराज राठौड़ को। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जांगल प्रदेश बीकानेर राठौड़ राजवंश के शासन के संस्थापक कौन थे? जांगल प्रदेश बीकानेर राठौड़ राजवंश के संस्थापक कौन थे, ये आपको बताना है। तो राव जोधा के 5वें पुत्र थे राव बीका, और राव बीका के द्वारा आका तीज के दिन बीकानेर शहर की स्थापना की गई थी, और जांगल प्रदेश बीकानेर में राठौड़ राजवंश की नींव रखी गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर के किस शासक ने बाबर के पुत्र और लाहौर के शासक कामरान को युद्ध में पराजित किया था? तो कौन थे वो? राव जैत सिंह। राव जैत सिंह ने बाबर के पुत्र व लाहौर के शासक कामरान को इन्हें पराजित किया था। लेकिन स्वयं जो है वो किससे पराजित हुए थे? स्वयं जेता कुपा मालदेव के सेनापति थे, उनके द्वारा इनको मृत्यु प्रदान की गई थी। अर्थात जो युद्ध हुआ था उसमें ये मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर पर राव कल्याणमल का शासन किस बादशाह की सहायता से स्थापित हुआ था? हुमायूं, कामरान, शेरशाह सूरी या मालदेव? तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? जो कल्याणमल है इनके पिता थे राव जैत सिंह। जैत सिंह की हत्या कर दी गई थी मालदेव के द्वारा। जैत सिंह को मार दिया गया था जेता कोपा के द्वारा, मालदेव के सेनापति थे। जैत सिंह की हत्या होने के बाद जो शासक बने थे वो थे कल्याणमल, लेकिन बीकानेर पर अधिकार हो गया था मालदेव का। और कल्याणमल भाग करके कहाँ गए थे? शेरशाह सूरी के पास। शेरशाह सूरी के पास गए कि आप मालदेव से युद्ध कीजिए,
और मुझे मेरा बीकानेर राज्य दिलाइए, और जो आपका इसमें क्या फ़ायदा होगा, तो आप जोधपुर पर आप अधिकार कर लीजिए, क्योंकि मालदेव की पराजय हो जाएगी और उसके बाद मालदेव का जो राज्य जोधपुर है उस पर आप अधिकार कीजिए, मुझे मेरा राज्य बीकानेर दिला दीजिए। तो कल्याणमल ने इसको शेरशाह सूरी को उकसाया था मालदेव से युद्ध करने के लिए, तब जाके 1544 में जो जेतारण हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, शेरशाह सूरी ने कल्याणमल की सहायता की थी और मालदेव से युद्ध किया था। आगे चलते हैं, जयपुर रियासत के बाद राजस्थान की कौन सी दूसरी रियासत के संबंध में मुगलों से बहुत अच्छे संबंध रहे थे, तो जयपुर रियासत के बाद जो है वो बीकानेर रियासत के ही मुगलों से सबसे अच्छे संबंध रहे थे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ग्रंथ बीकानेर नरेश महाराजा अनूप सिंह के द्वारा रचित है। काम प्रबोध लिखा गया है, अनूप विवेक लिखा गया है, अनुपोदय ये भी लिखा गया है। तो उपरोक्त सभी इसमें सही आंसर हो जाएगा। अनूप सिंह जी के द्वारा अनुपोदय, अनूप विवेक और काम प्रबोध तीनों ग्रंथ लिखे गए हैं। अनूप सिंह जी का काल बीकानेर चित्रकला का स्वर्ण काल कहलाता है। अनूप सिंह जी के समय वहाँ का शासक कौन था, दिल्ली का शासक कौन था, तो दिल्ली का शासक था औरंगजेब। ठीक है, अनूप सिंह जी औरंगजेब के साथ विभिन्न अभियानों में साथ थे। नेक्स्ट है, गिरी सुमेल स्थान वर्तमान में किस राज्य में आता है, तो गिरी सुमेल जो है वो पाली में आता है। गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था पाली में, इसको जेतारण भी कहा जाता है। गिरी सुमेल के युद्ध को जेतारण कहा जाता है क्योंकि मालदेव के सेनापति थे जेता और कूपा, और जेता का जो गांव था उसी के समय पे ये युद्ध हुआ था पाली में, तो इसी कारण से इसको जेता का रण यानी कि जेता रण भी इसको कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरी सुमेल युद्ध में बीकानेर के किस शासक ने शेरशाह की सहायता की थी, तो राव कल्याणमल जो कि राव जेत सिंह के पुत्र थे, और राव जेत सिंह को मालदेव के द्वारा मृत्यु प्रदान की गई थी, मार दिया गया था। इस कारण से उसका बदला लेने के लिए राव कल्याणमल ने शेरशाह सूरी की सहायता की थी मालदेव के विरुद्ध। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर के कौन से शासक ने अकबर के अधीनता स्वीकार की थी, तो बीकानेर का राव कल्याणमल था। राव कल्याणमल ने अकबर के अधीनता स्वीकार की थी और अपने दोनों पुत्रों को, एक तो राय सिंह और एक पृथ्वीराज राठौड़, जिन्होंने बेली कृष्ण रुक्मणी लिखी थी, राय सिंह जी के द्वारा बीकानेर दुर्ग का निर्माण करवाया गया था, जूनागढ़ दुर्ग का। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब द्वारा किसे माई भारती की उपाधि से सम्मानित किया गया था, महाराजा राय सिंह, महाराजा अनूप सिंह, महाराजा करण सिंह या महाराजा सूर सिंह। तो माई भारती औरंगजेब के समय बीकानेर का शासक था महाराजा अनूप सिंह, और अनूप सिंह जी को ही माई भारती की उपाधि इनके द्वारा दी गई थी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर के किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी से सुरक्षा संधि की थी, तो सूरत सिंह, सूर सिंह, अनूप सिंह या करण सिंह। कौन से शासक थे जिन्होंने EIC से संधि की थी, ये थे सूरत सिंह। सूरत सिंह जो है वो इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की निम्न में से कौन सी दो रियासतें ब्रिटिश काल में मराठों और पिंडारियों के आक्रमणों से बची रही थी, तो कौन कौन सी रियासतें थी वो, एक तो बीकानेर थी और एक जैसलमेर थी। ये दोनों रियासतें आक्रमणों से बची रही थी, मराठों और पिंडारियों की आक्रमणों से। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1570 में नागौर दरबार के बाद अकबर द्वारा जोधपुर का शासन किसे संभाला दिया गया था, तो देखिए दोस्तों, राव चंद्रसेन ने यहाँ पर अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, और तब जो है अकबर ने यहाँ पर अभियान भेजा था जिसमें राव चंद्रसेन यहाँ से भाग गए थे जोधपुर से, और जोधपुर पर अकबर का शासन हो गया था। तो अकबर ने यहाँ का शासन, जोधपुर का शासन संभालने के लिए राय सिंह को भेजा था जो कि बीकानेर के थे। ठीक है, राव उदय सिंह जो कि जोधपुर के थे, राव चंद्रसेन के बड़े भाई थे, और राव राम सिंह भी इनके बड़े भाई थे। तो इन दोनों को अकबर ने शासन नहीं दिया था, बीकानेर के राय सिंह जी थे, इन्हीं को जो है वो जोधपुर राज्य संभलाया गया था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, लालगढ़ पैलेस बीकानेर का निर्माण किसने करवाया था, महाराजा गंगा सिंह, राव बिक्का, महाराजा राय सिंह या महाराजा करण सिंह। तो लालगढ़ पैलेस बीकानेर में स्थित है और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो महाराजा गंगा सिंह के द्वारा लालगढ़ पैलेस का निर्माण करवाया गया था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का भागीरथ उपनाम से शासक को जाना जाता है, तो गंगा सिंह के द्वारा गंग नहर का निर्माण करवाया गया था, और गंग नहर के निर्माण के कारण ही इनको राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है।
आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अकबर के द्वारा जोधपुर का प्रशासन नियुक्त किए जाने के बाद कुंवर राय सिंह का शासन वहाँ कितने वर्ष का था। देखिए दोस्तों, जब चंद्रसेन अकबर ने अभियान चलाया और चंद्रसेन वहाँ से भाग गए तो जोधपुर पर अकबर का अधिकार हो गया और अकबर ने जो वहाँ का शासन, जोधपुर का शासन चलाने के लिए भेजा जिस शासक को, तो वो थे राय सिंह जी। राय सिंह जी ने यहाँ पर 3 वर्षों तक शासन किया था जोधपुर पर। ठीक है, बीकानेर के थे, तो जोधपुर पर 3 वर्षों तक बीकानेर का शासन रहा था। आपको याद रखना है, प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। पीतल के नाम से प्रसिद्ध पृथ्वीराज राठौड़ किसके पुत्र थे। पाथल और पीथल कन्हैयालाल सेठिया की रचनाएं हैं। पाथल का अर्थ महाराणा प्रताप होता है और पीथल का नाम पृथ्वीराज राठौड़। तो ये किसके पुत्र थे पृथ्वीराज राठौड़। ये थे राव कल्याणमल के। राव कल्याणमल के 2 पुत्र थे, एक तो पृथ्वीराज राठौड़ था और एक राय सिंह था। ठीक है, तो ये दोनों पुत्र थे, अकबर की सेवा में गए थे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, बीकानेर के महाराजा राय सिंह को किस कृति में राजेंद्र कहा गया है। तो राय सिंह महोत्सव, ज्योतिष रत्नमाला, करमचंद वर्षों कीर्तनम काव्य, पहली किशन रुक्मणी, किस कृति में राय सिंह को राजेंद्र कहा गया है। तो जय सोम के द्वारा लिखित ग्रंथ है करमचंद वंशो कीर्तनम काव्य, इसमें राजेंद्र कहा गया है राय सिंह को। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। उम्मीद है कि आपको ये क्विज पसंद आई होगी। अगर आपने बीकानेर का राठौड़ वंश पढ़ा है तो बहुत ही इजी प्रश्न है, लेकिन अगर आपने बीकानेर का राठौड़ वंश नहीं पढ़ा तो ये क्विज आपके लिए टफ है, आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए पहले एक बार आप बीकानेर का राठौड़ वंश पढ़िए, उसी के बाद जो है वो क्विज को सॉल्व कीजिए। ठीक है।